जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं मत रो, क्योंकि आंसू तेरी तकदीर नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते होते तो हर टूटे हुए इंसान की झोली में आज सुकून होता। दुख की घड़ी सबसे पहले तुझसे तेरी मुस्कान छीनती है, फिर तेरा धैर्य, फिर तेरी उम्मीद और अंत में तुझसे तेरा खुद छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पर तू तय करता है, तू रोएगा या लड़ेगा। लोग कहेंगे छोड़ दे, बहुत हुआ, पर एक बात याद रखना, जो लोग तूफानों से डरकर लौट जाते हैं वो कभी समंदर नहीं पार करते। दुख की घड़ी तेरा अंत नहीं, वो तेरा आगाज है। अगर तू ठान ले तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तो शांत रहना, क्योंकि तू जितना कम बोलेगा उतना ज़्यादा समझ पाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो तुझे गढ़ रहा है। ये दुनिया अक्सर उन्हीं को कमज़ोर कहती है जिनकी चुप्पी में तूफ़ान छुपा होता है। रो मत, क्योंकि ये तेरे दुश्मनों की जीत होगी। वो चाहते हैं कि तू टूट जाए, बिखर जाए, हार मान ले, पर उन्हें क्या पता तू पत्थर नहीं है, तू वो पहाड़ है जो तूफ़ान में भी खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान तुम्हें खोकर भी शांत रहता है, समझो वो पहले ही दिल से जा चुका था और तुम अब बस उसकी आदतों से लड़ रहे हो, उसके इरादों से नहीं। कभी कभी इंसान सबसे ज़्यादा उस जगह टूटा होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, और वहीं से सीखता है कि अब दिल से नहीं, दिमाग से निभाने का समय है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा पाठ यही कि जो बार बार साबित करना पड़े वो रिश्ता कभी था ही नहीं। जिन्हें तुम्हारा मौन भी परेशान कर देता है, समझो वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनी। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब आप अपनेपन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर किसी को चढ़ाते हैं और वो वहाँ से आपको ही धक्का दे देता है। दर्द वहीं होता है जिसे हक दिया था, वरना अजनबी तो छोटी सी टक्कर पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। और यही सीख है, अब सम्मान मांगना नहीं, छीनना भी नहीं, बस अपने भीतर इतना सबल खड़ा कर लो कि तुम्हारे बिना कोई रिश्ता अधूरा लगे, पर तुम्हें कभी किसी की अधूरी मोहब्बत में पूरी ज़िंदगी ना गंवानी पड़े। जिसने समय पर साथ नहीं दिया उससे अब समय नहीं मांगा जाता, क्योंकि अच्छे लोग तब सामने आते हैं जब सब पीछे हट जाते हैं। जिन पर हक होता है गुस्सा भी उन्हीं पर आता है, पर अब तो अकेलेपन का मतलब भी बदल गया है। जो अपने हैं वो कहाँ समझते हैं, और जो समझते हैं वो अपने कहाँ हैं। हम उम्मीदों में ही हार गए और उन्होंने हमें समझने की कभी कोशिश नहीं की। अब जो सबसे ज़्यादा पास थे वही सबसे ज़्यादा दूर लगते हैं। वो हर बार हमसे कहकर नहीं जाते थे, पर हर बार हमें अकेला छोड़ जाते हैं। अब रिश्तों की ऊंचाइयां नहीं, गहराई देखनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम होती है और गहराई में सांस लेना मुश्किल, पर वही सिखाती है कि कौन कितना साथ निभा सकता है। इज्जत अब मांगने की चीज़ नहीं, अब तो खुद से इतना प्यार करना है कि किसी की बेरुखी भी अपना असर खो दे। वक्त बदलता है, पर वक्त से भी तेज बदलते हैं लोग। अब शब्दों में नहीं, मौन से संवाद होता है। अब आँखों से नहीं, अनुभवों से पहचान होती है, और ये पहचान ही असली ज्ञान है, जो फूल की तरह खिलता है और हर दिशा में खुशबू फैलाता है। तुम्हें कभी किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम कितने सच्चे थे, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी चुप्पी भी ना दिखे तो तुम्हारी सच्चाई क्या देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुमने नज़रअंदाज किया, हो सकता है वही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। कभी कभी मिट्टी के प्याले में जो अमृत आता है वो कांच के जाम में नहीं दिखता, पर अफसोस हम बर्तन देख लेते हैं, भावना नहीं। अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ एक इंसान चाहिए, और वो हो तुम खुद। अगर तुम हर दिन अपने आप से एक बार भी बात नहीं करते तो तुम उस इंसान से मिलने का अवसर खो देते हो
जो तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब है, मगर अवसर को पहचानने के लिए आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। दृष्टि जो हंस को मोती और बुगले को मछली दिखाती है। पानी तो वही है, पर देखने वाला कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अजनबी भी बुरे समय में दिल से उतर जाते हैं और अपने बस समय पर उतर जाते हैं। और याद रखना, समय से बड़ा कोई गुरु, कोई दानी, कोई बलवान नहीं। वो ना तो किसी को पहले बताता है और ना ही माफ़ करता है, पर जो उसके साथ चलना सीख गया वो कभी नहीं हारता। कभी कभी जो इनकार करता है वही तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है, और जो हाँ कहता है वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खेलता है। इसलिए हर मुस्कुराहट भरोसे की नहीं होती। कुछ चेहरे सिर्फ आदत से मुस्कुराते हैं, भावना से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो मोहब्बत हो या नफ़रत, क्योंकि हद पार करते ही इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। सबसे पहले एक सवाल खुद से करना, अगर तुम आज नहीं रहो तो किसके जीवन में सबसे गहरा खालीपन पैदा होगा? वही लोग हैं जिनके लिए जीना सार्थक है। बाकी सब सिर्फ समय काटने आए थे और वक्त पूरा होते ही चले जाएंगे। लोगों को पसंद है मुर्दों से सवाल करना, क्योंकि जिंदा इंसान की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। मरने के बाद सब पूछते हैं, अब क्यों नहीं बोलता, पर जिंदा रहते हुए कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रिश्तों को निभाकर बस एक ही सबक मिला, जिसे तुम हद से ज़्यादा चाहो वो एक दिन तुम्हें फालतू समझने लगता है। बहती नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, बस बहती है निरंतर, अविराम। उसे पता है मेहनत रास्ता नहीं पूछती, वो रास्ता बना देती है। जो मेरी कदर नहीं करता उसके लिए चिंतित होना खुद से विश्वासघात है। जिसने कभी तुम्हारी परछाई भी नहीं देखी वो भी तुम्हें सम्मान दे सकता है। बस बात नज़रों की नहीं, नीयत की होती है। हर सुबह खुद से ये पूछो, क्या मैं अब भी उन लोगों की परवाह कर रहा हूँ जो मेरे होने या ना होने से अप्रभावित है? तारीफ़ करने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई देखते हैं, पर चिंता करने वाले तुम्हारी गहराई को समझते हैं। यही फ़र्क है दर्शक और अपने में। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद कर भी तुम्हें छोड़ देने की ताकत रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लेना सामने सफलता खड़ी है। हाथ बढ़ाकर इंतजार करती हुई जो लोग तुम्हारे आगे और भी विकल्प देखते हैं, उनके पीछे मत भागो। तुम विकल्प नहीं, मुकम्मल हो। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को भी संदेह होने लगता है, क्या वो वाकई झूठ है? अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि इस दुनिया के पास ज्ञान है पर साथ नहीं। बहुत नज़दीक से देखा है, पैसे की कमी रिश्तों का रंग बदल देती है। वो अपने जो कभी साथ बैठे थे आज अजनबियों की तरह गुजर जाते हैं। जीतना या हारना कभी मुद्दा नहीं रहा। ये जीवन एक खेल है जिसे समझदारी से खेलना सबसे बड़ी जीत है। सही समय को समझ लेना समझदारी है, और सही समय पर समझ जाना जीवन की जिम्मेदारी। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता है। लेकिन इस पाठशाला में सिर्फ वही पास होता है जो गिर कर उठता है चुपचाप। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को वहीं तक गिरा सकते हैं जहां तक तुम उन्हें इज्जत दोगे। मत बनो किसी की आदत, क्योंकि आदतें बदल दी जाती हैं। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वो मुलाकात जो कभी ख़त्म ना हो। पर अब समझ में आया, सब मुलाकातें आखिर में बिछड़ाव की भूमिका होती है। हम कभी भी उतने ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दूसरों की प्राथमिकता में अपनी अहमियत तलाशना खुद को छोटा करने जैसा है। बचपन से जिस सच्चाई को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया, वही सबसे पहले ज़िंदगी में सामने आई। उम्र तो बढ़ रही थी, पर समझ बस इतनी ही रह गई थी जितनी तब थी। एक दिन सब हासिल कर लोगे और देखो, अब वही ख्वाहिशें तुम्हारे
कंधों पर बोझ बनकर बैठी है। कभी सोचा है कि अगर खुद को तुमने अपना ना बनाया होता तो क्या दूसरों की नज़र में तुम गिर सकते थे? जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊंचा उठता है, पर जब झुकने को मजबूरी बना दिया जाए तो फिर झुकना सम्मान नहीं, आत्मसमर्पण कहलाता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि खामोश रहना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर होता है, उसी दिन तुम जीत जाओगे। क्योंकि शब्द चोट करते हैं पर चुप्पी इंसान का सच खोल देती है। कभी खुद से पूछा है कि अगर कल सुबह तुम ना रहो तो कितनों की दुनिया रुक जाएगी? जिस जवाब में आंसू हो बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी सब के लिए बस मौन ही काफ़ी है। अगर तुमने कभी किसी से उम्मीद रखी तो जान लो वो उम्मीद ही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे दिल से नहीं तुम्हारी ज़रूरत से प्यार करते हैं, और ज़रूरतें वक्त के साथ बदल जाती है। जिसने भी तुम्हारी परछाई में खुद को ढूंढा वो तुम्हारा सच्चा साथ निभाएगा। बाकी लोग आईने की तरह होंगे, सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ जब तक रोशनी है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना आसान है, पर खुद को भीतर से संजोना ये सबसे कठिन काम है। और यही काम अगर तुमने कर लिया तो फिर ना आलोचना का असर होगा, ना ताली की आवाज़ का मोह होगा। तुम्हें जीतने के लिए लोग साजिश करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे होने से डर लगता है। डर उन्हें उस रोशनी से होता है जो तुम अपनी सबसे अंधेरी रातों में जलाते हो। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम झूठे रिश्तों के बोझ से बाहर निकलो। जो तुमसे बार बार तुम्हारी वफा का सबूत मांगे, उन्हें एक बार खुद से दूर करके देखो। वो खुद समझ जाएंगे कि किसे खो दिया है। सपनों को मत टालो क्योंकि वो तुम्हारे जागने का इंतज़ार नहीं करते। वो हर रात चुपचाप तुम्हारे मन में दस्तक देते हैं, सिर्फ ये जानने की क्या आज तुमने अपने लिए कुछ किया। संघर्ष तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, वो तुम्हें लोहे से फौलाद करता है। और वो जो बार बार तुम्हें गिराना चाहते हैं, दरअसल वे तुम्हारी उड़ान से थक चुके होते हैं। कभी किसी की इज्जत मत तोड़ो क्योंकि ये वो दरवाज़ा है जो सिर झुकाने से ही खुलता है, और एक बार बंद हो जाए तो फिर वहाँ सिर्फ पछतावा गूंजता है।